हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लिक टू लर्न, प्रोड्यूस बाय यश मिश्रा। हम कल फिजिक्स के नए टॉपिक आवेश पर बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आवेश हम लोग जान रहे थे। आवेश कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं हो पाया था। आज हम आवेश को कंटिन्यू करेंगे। जो उस वीडियो में नहीं समझ में आया वो आप आज यहाँ इस वीडियो में भी समझ सकेंगे। और उसके बाद संरक्षण सिद्धांत आवेश के लिए बात करेंगे। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, फिर प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया जानेंगे कैसे होती है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल और प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे इसके बारे में। चलिए हम आवेश के लिए बात करते हैं। आवेश तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या है। आवेश वह भौतिक राशि है। आवेश वह भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और उसे अनुभव भी करती है। हमने बताया था यदि सजातीय और विजातीय दो प्रकार के आवेश बताए थे। तो एक यदि दोनों सजाती यानी समान जाति हो, दोनों समान जाति हैं, दोनों समान जाति हैं, तो इसमें दोनों प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित यानी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कूलाम लॉ भी आपको आगे मिलेगा, वहाँ वेल डिफाइन करेंगे प्रतिकर्षण बल क्या है और आकर्षण बल क्या है। और जब विपरीत यानी विजाती, विजाती माने विभिन्न, और जाति यानी अपोजिट कैटेगरी के हों, तो ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, यानी आकर्षण बल प्रस्तुत करेंगे दोनों लोग। इसके बाद ये सजातीय विजातीय में आपको बता दिया गया था। आवेश की परिभाषा भी आपको बता दी गई थी और आपको एक सूत्र प्रोवाइड करा गया था। क्या सूत्र था वो? Q बराबर IT। Q बराबर IT। Q क्या है? Q आवेश है, बताया था। और I धारा है। आप हाई स्कूल में इससे भली भांति परिचित हैं। I क्या है? धारा। और T 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम, समय। इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक की बात करते हैं तो I धारा का मात्रक एम्पियर, क्या? एम्पियर। और टाइम का मात्रक सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड। या इसको एक नया वर्ड आ रहा है, कूलाम। पिछली वीडियो में बताया कूलाम क्या है। ये कूलाम, ये यूनिट इसलिए यहाँ रख दी गई क्योंकि कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश को वेल डिफाइन करा, यानी अच्छे से उसको बताया, इसलिए कूलाम रख दिया। इन्होंने एक अपना नियम भी दिया, कूलाम बल। कूलाम बल, उसमें आपको ये प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बताए जाएंगे। उन्हीं ने ये बल का मतलब वो दिया और एक सूत्र दिया, वो आपको आगे बताएंगे। आज हम इतना, इसके आगे का एक और सूत्र था वो छोटा सा। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यदि आवेश कुछ दिया हो और इलेक्ट्रॉनों की बता दी गई। इलेक्ट्रॉनों का आवेश किसको नहीं पता? इलेक्ट्रॉनों का आवेश मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री में हमने जाना, केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक अल्फा कण होता है। तीनों का भी ज़्यादा इस्तेमाल है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पर इसकी प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेशित होता है ये। क्या? ऋणावेशित, यानी इसकी प्रकृति माइनस होगी। प्रोटॉन, हमने एक सूत्र पढ़ा केमिस्ट्री में, क्या पढ़ा? Z = इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन का मान इतना है तो प्रोटॉनों का मान भी कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पर फर्क क्या आ जाता है? फर्क यह आता है कि ये निगेटिव है, ये क्या? ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है, तो इसके चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इस अल्फा कण की बात करते हैं। अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है। क्यों होता है बताएं? ये इसलिए होता है क्योंकि ये 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। किसके? 2 प्रोटॉनों के। यहाँ लिख दिया 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। अब प्रोटॉन का आवेश क्या है? हमने बताया ये है। जब ये पॉजिटिव है तो अल्फा कण क्या पॉजिटिव नहीं होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। चलिए इंटू कर देते हैं। 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 = 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। डन, प्लस हो जाएगा। अब ये तीनों तो आवेश के मान आपको याद करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। द्रव्यमान की जब हमें ज़रूरत होगी आगे हम बताएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, लास्ट चैप्टर में से कुछ है ये। उसमें आपको द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का बताया होगा। आई होप आपने याद कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 5 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के लिए चलिए देखते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या वृद्धि, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमें एक सूत्र मिला है, Q बराबर NE। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये जरूर याद रखिएगा। Q बराबर IT। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं Q बराबर IT है या Q बराबर NE। दोनों सूत्र हैं ये। जहाँ जैसी वैल्यू होगी वहाँ आपको ये सूत्र रखना होगा। तो Q बराबर NE। Q यहाँ आवेश है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद करा दिया। N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है?
इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि कितना होता है अभी बताया आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन मिला, किसी वस्तु को 8 कूलम आवेश दे दिया गया, किसी वस्तु को 8 कूलम यानी कि Q बराबर 8 कूलम दिया गया। अब उसमें ये पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि हुई, यानी n का मान हमें बताना है। इलेक्ट्रॉन का मान तो हम जानते हैं क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए, Q बराबर Ne होता है, Ne। अगर हमको n को डिफाइन करना है तो n इधर आ जाएगा और Q उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपॉन Q। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है इतनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन Q की वैल्यू 8, Q की वैल्यू 8। सोलह 16 5 80। रुकिए, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बार फिर देख लेते हैं। गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, आप भी जानते हैं, पर उनको ओवरकम करना सीखना चाहिए। गलतियाँ बार बार दोहरे ना, इसलिए इसको देखना चाहिए। अगर हमको n डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रॉन इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। चलिए, n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू 8 है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि इस डेसिमल को यानी दशमलव को हटाएं तो यहाँ 0 बढ़ेगा, और 16 का टेबल 5 टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो 80 हमें मिलता है 5। और ये पावर जो है, इस पावर, ये निगेटिव पावर है, ये हमने मैथ में सीख रखा है। अगर इसको ऊपर भेजना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 5 इंटू 10⁻19। n का कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए क्योंकि Q का मात्रक क्या होता है, अभी आपको बताया कूलम। अब इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, उसका भी मात्रक कूलम। अब दोनों डिवाइड में है तो कूलम कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, कुछ नहीं। तो ये संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए ये सूत्र दिया। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दोनों सूत्र हैं ये दोनों सूत्र कैसे होंगे, या Q बराबर Ne है या Q बराबर IT, ये दोनों सूत्र हैं। जहाँ जैसी वैल्यू मिलेगी वहाँ आपको वैसे सूत्र ये पुट करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत की। आवेश संरक्षण के सिद्धांत की क्या है नेक्स्ट टॉपिक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम। इस नियम को मैं बता देता हूँ ये क्या है। आवेश को देखिए, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये कोई चीज़ नहीं है कहीं से भी आप बाजार में जाके खरीद लाएं इसको। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक बार फिर, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे लिख दूं मैं, चलिए लिख देता हूं। आवेश को ना तो जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए ये देख लिया।
यदि आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है तो कैसे करें स्थानांतरित? कोई गाड़ी में बैठा दिया जाए क्या इसको? नहीं ना। तो स्थानांतरित करने के लिए 3 प्रकार की विधियां हैं, चलिए वो देखते हैं कौन कौन सी। पहले विधियां आपको बता देता हूं, फिर एक एक करके आपको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। सेकंड है घर्षण द्वारा आवेशन। और थर्ड कौन सी है? चालन द्वारा आवेशन। यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, पंखे की बहुत गर्मी है। चलिए फिर भी गर्मी में आपको मैं सिखा रहा हूँ, यही वो बड़ी बात है। चलिए देखते हैं पहली, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम इरेज करते हैं। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं, इसके अंतर्गत पहली हेडिंग लगाते हैं क्या? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, आपको इसको वेल डिफाइन करके समझाता हूँ प्रैक्टिकली, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये एक छड़ है, क्या ये एक छड़ है? यदि हम इसे पॉजिटिव चार्ज दे दें, क्या पॉजिटिव चार्ज इसे दे दिया, जैसे दे दिया, समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, चलो रख दिया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इसके पास एक उदासीन छड़ लेके आते हैं, उदासीन छड़ लेके आते हैं। इसके पास एक उदासीन छड़ ले आए हम। उदासीन का मतलब आप जानते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे होगा वो? न्यूट्रल यदि इसके पास +5 कूलाम आवेश हो और उतना ही -5 कूलाम आवेश हो, तो परिणामी यानी कि नेट आवेश कितना हुआ? प्लस माइनस, ये तो खत्म हो गया 0, यानी ये न्यूट्रल हो गया। इसलिए अगर ये उदासीन है तो इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव। यदि इसके पास दोनों है पॉजिटिव और निगेटिव, चलिए है पॉजिटिव निगेटिव, तो आपको भी मैंने बताया पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर दोनों समान जाति होती है तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित आपस की ओर खींचे चले आएंगे, सॉरी दूर जाएंगे, आपस की ओर खींचे चले आएंगे, गलती हो गई, चलिए पास आएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज को दूर कर देगा और माइनस चार्ज को पास कर लेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को इसने दूर कर दिया प्रतिकर्षित कर कर, और निगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करा? आकर्षित कर लिया, क्योंकि बताया विभिन्न जाति विजाति। तो ये माइनस ये, तो ये दोनों आपस में आ जाएंगे पास, क्या पास आ जाएंगे? तो ये निगेटिव को अपने पास ले आएगा, ले आया निगेटिव को अपने पास, ये पॉजिटिव आ गया। समझ में आया ये उदासीन छड़ क्या है? उदासीन छड़ में क्या बताया? उदासीन छड़ में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव, और पॉजिटिव जब इंटरैक्ट करेंगे तो ये दूर भेजेंगे, क्योंकि दोनों की जाति कैसी है? समान, यानी एक ही जात के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, ये दूर भेजेंगे। इन्होंने दूर भेज दिया, उसको पॉजिटिव को दूर भेज दिया, और निगेटिव अलग अलग, प्लस निगेटिव दोनों अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग जगह से आए हैं, दोनों क्या करेंगे? पास मिल गए, दोनों पास आ गए हैं। चलिए अब ये उदासीन छड़ की वाली जो सतह है इसको हम बाह्य सतह बोल लेते हैं, और ये वाली अंदरूनी सतह या आंतरिक सतह जो आपको बोलना हो, जैसे आप सुटेबल हो जो बोलने में, इसको मैंने बाह्य सतह बोला। यदि बाह्य सतह को हमने भू संपर्कित करा दिया, ये भू संपर्कन क्या है? भू संपर्कन यानी पृथ्वी से जोड़ दिया, एक तार लगा के पृथ्वी से जोड़ दिया। भू संपर्कन में ये कहते हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताया, वैज्ञानिकों के हिसाब से ये हम कह सकते हैं भू संपर्कन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनका कार्य बताएं क्या होता है, इनको क्यों जोड़ दिया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, ये ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ दिखता है अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, इन्हें अपने अंदर लेके अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन दिख जाता है वहाँ उसको समाप्त कर देते हैं, यानी मार देते हैं। उनका दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है पॉजिटिव चार्ज, उसको जाके ये खत्म कर देता है। और जहाँ निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन दिख जाता है उसको अपने अंदर ले लेता है, कहता आओ मेरे साथ जुड़ जाओ।
तो अभी यहाँ पर निगेटिव भी दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। ये करेगा क्या, हमने बाहरी सतह से जोड़ रखा है इसको, अभी इसको बाहरी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी आपको बताया कट्टर दुश्मन है ये पॉजिटिव इसका, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, समाप्त कर देगा। कर दिया इसने समाप्त, अब समाप्त कर देगा, समाप्त इसने कर दिया, ठीक, इसने समाप्त कर दिया। भूसंपर्कन से पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, बचा क्या, सिर्फ निगेटिव। अब कहोगे निगेटिव से ये प्यार भी करता है तो निगेटिव को तो इसको ले लेना चाहिए, कहोगे कि नहीं, सब लोग कहोगे। तो ये निगेटिव इसको क्यों नहीं लेगा पता है, क्योंकि ये आकर्षण बल द्वारा इससे बंधा है। ये जो आकर्षण बल इसमें लगाए है, ये आकर्षण बल ये इससे ज़्यादा प्रबल है। किससे ज़्यादा प्रबल है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर नहीं ले पा रहा है, इलेक्ट्रॉन को इसने बांध रखा है अपने आकर्षण बल से। तुम यहीं रहोगे, नहीं जाओगे, ये यहाँ नहीं जाने दे रहा है इसको, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, इससे हमको क्या मिल गया, हमने एक पॉजिटिव छड़ ली थी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, पर लेकिन अब हमारे पास क्या, निगेटिव बन गया, एक निगेटिव। कहाँ, उदासीन हमने ली थी पर प्रक्रिया कराकर उसको हमने निगेटिव बना दी। पॉजिटिव और निगेटिव, इससे क्या पता चला, आवेशन हुआ। एक हमने धनावेश ली थी छड़ और हमें एक ऋणावेशित प्राप्त हुई, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा, आवेशन के द्वारा। प्रक्रिया एक बार फिर समझाते हैं। यदि एक छड़ लेते हैं, उसको धनावेश देते हैं, अर्थात धनावेशित छड़ को लिया जाए और एक उदासीन छड़ को उसके निकट ला दिया जाए। उदासीन छड़ में दो आवेश पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर होंगे, यानी बराबर क्वांटिटी में होंगे, जिससे उनका नेट आवेश यानी नेट चार्ज शून्य आएगा। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थे, हमने पढ़ा सजाती में यदि समान जाति होगी प्रतिकर्षित करेंगे, यानी प्लस को इसने इधर भेज दिया और निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर पॉजिटिव चार्ज वाली सतह यानी बाह्य सतह को हमने भूसंपर्कित कराया। भूसंपर्कन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेता है और जहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दिखता है उसको खत्म कर देता है। वो कट्टर दुश्मन है इसके परिवार का। तो अब इसने पॉजिटिव को समाप्त कर दिया, तो अकेला बच्चा छड़ में राज करने के लिए कौन, ऋणावेशित भाग। पर भूसंपर्कन का काम एक और होता है, क्या, ऋणावेशित को अपने अंदर लेना, अपने मतलब कंपनी में शामिल करना, अपने ग्रुप में। पर उसने ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है ये इसको अपने ज़्यादा आकर्षण बल से अपनी ओर खींचे है। ये इसलिए क्योंकि ये बल प्रबल है, ये जितना अपनी ओर खींचे ज़्यादा मजबूती से खींचे है कि इसको अंदर ले ही नहीं जा सकता, इसलिए इसने अंदर नहीं लिया और ये निगेटिव छड़ हमें प्राप्त हो गई। चलिए, समझ में आया आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण द्वारा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्या, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण जानते हैं क्या है, घर्षण। घर्षण में ये बताया जाएगा आवेश को रगड़ा जाएगा, रगड़ने से क्या होगा, आवेश स्थानांतरित होगा। वही तो इस सिद्धांत से बताया गया है कि कहीं से उत्पन्न, कहीं दुकान से जाके आप खरीद नहीं सकते, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब स्थानांतरित कैसे करें, एक विधि हमने देखा प्रेरण वाली, जिसमें बताया गया कि एक क्षण को धनावेशित लिया, ये उसके निकट उदासीन क्षण को रख दीजिए। अब यहाँ रगड़ेंगे इसको, गोलों को यार, चालक गोलों को जिनमें आवेश होगा। चलिए देखिए गोले हैं। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, फर्स्ट ईयर में भी देखा, इस सिद्धांत मिला था। यदि इसमें देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक, रगड़ेंगे तो होगा क्या, रगड़ने से आवेश स्थानांतरित होगा। जैसे एक कांच की छड़ है, इसको इरेज करिए और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रैक्टिकली। एक ये कांच की छड़ है, ये क्या है, ये है कांच की छड़। ये एग्जाम्पल तो सब लोग जानते होंगे, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। और एक रेशम का कपड़ा है कोई, ये रेशम का कपड़ा है। घर्षण का मतलब है रगड़ना, ठीक, जिनमें आवेश होगा उनको रगड़ो, ठीक। इसको रगड़ते हैं हम, इसको रगड़ा तो रगड़ने से क्या हुआ पता है, इसमें ये उदासीन छड़ है, उदासीन कांच की छड़ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और निगेटिव भी, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, ठीक। जब इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा तो इसका इसके मतलब घर्षण द्वारा आवेशन में ये खासियत है, अगर इसको रगड़ेंगे आप तो ये रेशम की छड़ है वो इसके ऋणावेशित भाग का स्थानांतरित कर लेगी। कैसे,
रगड़ने से इसमें जो ऋणावेशित कण कांच की छड़ में उपस्थित होगा वो रेशम के कपड़े तक चला जाएगा। क्या? रेशम के कपड़े तक स्थानांतरित हो जाएगा। जब किसी छड़ को कांच की जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या फिर ऋणावेश रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाता है। रगड़ने से यानी घर्षण द्वारा आवेशन करने से कांच की छड़ का ऋणावेशित भाग यानी कि ऋणावेश स्थानांतरित होकर कहाँ चला जाता है? रेशम के कपड़े में। इसको रगड़ा रेशम के कपड़े में, इसका ऋणावेशित यहाँ आ गया। अब ये पॉजिटिव बची अकेले और रेशम का कपड़ा क्या बचा? नेगेटिव। यही तो चाहिए हमको, आवेशन देना है, आवेश प्रदान करना है। ये आवेश की प्रक्रिया हो गई। इसके नोट्स अगर आप चाहते हैं लिख के तो मैं वो भी दे दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए। वैसे आप लिख सकते हैं, इतना वेल डिफाइन करके मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना भी है, आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। ये बस लास्ट टॉपिक है, अभी चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है। इस हेडिंग का आवेश का संरक्षण नियम भैया स्थानांतरित कर रहे हैं, तो स्थानांतरित करने के लिए इसका टॉपिक है थर्ड टॉपिक। क्या था ये? चालन द्वारा। इसको समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल देते हैं। जैसे ये टंकी है, क्या टंकी, इसमें पानी भरा है, एक नीचे एक और टंकी है। यदि इसको हम जोड़ दें एक उससे पाइप से, क्या पाइप से जोड़ दिया, अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? जिधर कम है, क्या कम है? पानी, जहाँ पानी कम है। यदि इसमें भी पानी रखेंगे, जब इधर पानी रखेंगे, पर लेकिन ये याद रखिए इधर पानी इसकी अपेक्षाकृत कम है, तो हमने हमेशा प्रैक्टिकली जाना है कि जिधर पानी ज़्यादा होगा वहाँ से नीचे आएगा, यानी कि इसका स्तर ज़्यादा है, यानी ये लेवल, इसको क्या बोल सकते हैं? ये लेवल ज़्यादा है और इसका लेवल कम है पानी का। ये लेवल ज़्यादा है और इसका लेवल कम है, तो पानी किधर से आएगा? ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि उसका लेवल क्या है? ज़्यादा है पानी का और इसमें लेवल क्या है? पानी का कम। वैसे ही यहाँ एक चालक गोला ले लेते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है। इसके पास प्लस है, इसके पास कुछ तो है, और एक ले लेते हैं उसके पास कुछ नहीं है, अनावेशित है, अनावेशित। इसके पास यानी कोई आवेश नहीं है, अनावेशित या उदासीन बोल लो, यानी न्यूट्रल, ये कुछ नहीं है इसके पास अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर इसके पास था जल, इसके पास कम, इसके पास भी मान लो नहीं है, नहीं भी है और कम भी है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा है इसका स्तर, तो ऊपर से नीचे पानी आएगा। इसको एक पाइप से जोड़ दिया, इसको एक चालक तार से जोड़ देते हैं, तार से जोड़ दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा, इससे आवेश इस पे जाएगा, इसका विभव क्या है? ज़्यादा, इसका विभव क्या है? कम, यानी कि ज़्यादा विभव से कम वाले विभव में जाता है, ज़्यादा विभव से कम वाले विभव में जाता है। यदि यहाँ इस टंकी पर एक शर्त और है, यदि यहाँ इस टंकी में पानी बराबर कर दें, जितना ये है इतना ये है, तो क्या पानी जाएगा? पानी जाएगा? पानी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के लेवल बराबर हो गए हैं, पानी नहीं जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिकली करके देख भी लीजिएगा, पानी जाएगा नहीं। इसलिए नहीं जाएगा, यदि अभी यहाँ इसका विभव क्या है? ज़्यादा, और इसका विभव है कम, तभी जब इसका कम है तो यहाँ से अपना आवेश ने स्थानांतरित कर इसको दे रहा है। यदि इसका भी विभव इसके बराबर हो जाए, इसका भी विभव इसके बराबर हो जाए, तो आवेश स्थानांतरित नहीं होगा, v बराबर 0 आ जाएगा। विभव ही 0 होगा जब आवेश अगर विभव 0 है तो आवेश क्या स्थानांतरित होगा? आवेश ही नहीं होगा। तो विभव यानी इसका ज़्यादा है, इसका कम है, यानी ज़्यादा विभव वाले से कम विभव वाले में आवेश स्थानांतरित हुआ। किसके द्वारा? चालन द्वारा, यानी चलना। चालन का मतलब है चलना। आवेश चलेगा कब? जिस चालक गोले का विभव क्या होगा? ज़्यादा, और जिसका कम होगा उधर की ओर आवेश चलकर जाएगा। जैसे इस टंकी में देखिए आप, इसका पानी खूब है, समझ लो यहाँ इस लेवल तक भरा है, इस लेवल तक भरा है। यदि इस टंकी का पानी ना हो,
ना हो तब भी इसके जरिए आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेवल ही समझो ख़त्म। और यदि इसका लेवल इतना हो जाए, अभी क्या है, इसकी अपेक्षाकृत ये कम है, इसकी अपेक्षाकृत ये कम है, तो जब ये कम है तो ऊपर भी पानी ज़्यादा है तो ये भी आ जाएगा। अभी इसकी क्या है, जैसे उसमें विभव कम था, इसमें ज़्यादा है विभव, तो ज़्यादा वाले से कम में आ गया। इधर पानी ज़्यादा है, इसका लेवल ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये ज़्यादा वाले से कम में उतर आएगा। और जहाँ हमने इसके बराबर इसको कर दिया, क्या कर दिया, इसके बराबर कर दिया, जितना पानी इसमें है उतना ही इसमें है, जितना पानी इसमें है उतना ही इसमें कर दिया, तो नहीं जाएगा पानी। आप एक बार प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, नहीं जाएगा पानी। सेम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी है आपको आवेशन में। देखिए इसका विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम, यानी ज़्यादा से कम की ओर आवेश जा रहा है। यदि हम दोनों के विभव समान कर दें, यदि दोनों को बराबर हो जाए, दोनों विभव सेम है, इसका भी विभव उतना ही है, इसका भी विभव उतना ही है, दोनों का विभव समान हो जाए, जैसे यहाँ हमने टंकी में दोनों का जल यानी जितना पानी इसमें था उतना ही इसमें, दोनों का बराबर कर दिया, तो पानी ना जा रहा है ना आ रहा है। सेम यहीं अप्लाई होगी वही कंडीशन, ना आवेश जाएगा ना आएगा ना कुछ होगा, जब विभव दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि परिणामी विभव क्या हो जाएगा, 0। विभवांतर के कारण विभव प्लस अंतर इक्वल्स टू विभवांतर। विभवांतर के कारण यदि इसका विभव और इसका विभव समान हो गया तो 0, नेट विभव इज 0 हो जाएगा, तो आवेश जाएगा ही नहीं। जब एक कम होगा और ज़्यादा होगा तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। और कैसे कंडीशन अप्लाई होगी, जब ज़्यादा विभव वाले से आवेश कम विभव वाले में जाएगा, जैसे ज़्यादा पानी वाली टंकी से कम पानी वाली टंकी से जाएगा, क्योंकि उसका लेवल क्या है, ज़्यादा और इसका कम। और जब लेवल दोनों का समान हो जाएगा तो क्या होगा, ना जाएगा ना आएगा। यही समझा रहा हूँ मैं, इसलिए इसमें ये बताया गया विभव अगर बराबर होगा दोनों का, ना जाएगा ना आएगा। यदि विभव ज़्यादा होगा और एक का कम तो ज़्यादा वाले से कम में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए